तुम्हें गुस्सा दिलाना, तुम्हें इग्नोर करना, फिर अचानक अटेंशन देना और वापस छीन लेना, ये इत्तेफाक नहीं होता। जो लोग तुम्हें सबसे अच्छे से जानते हैं वही तुम्हारे रिएक्शन को सबसे आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और एक बार उन्हें तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर मिल जाए फिर उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता, बस वो एक बटन दबाते हैं। ये ट्रैप लगभग हर रिश्ते में चलता है, चाहे सीनियर हो, फैमिली हो या पार्टनर। आज तुम समझोगे कि तुम्हारा दिमाग कब अपनी चॉइस से रिएक्ट करता है और कब सिर्फ प्रेडिक्टेबल बनकर उनका काम आसान कर देता है। ये सिर्फ गुस्सा मत करो वाली एडवाइस नहीं, एक सवाल है जिसे रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछकर कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रख सकते हो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इमोशनलेस बनना ही इसका सॉल्यूशन है? नहीं, इमोशनलेस होने का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। असली पावर है इमोशन महसूस करना, लेकिन डिसीजन उसके हिसाब से ना लेना। मान लो कोई तुम्हें बार बार प्रोवोक करता है। पहली बार तुम इग्नोर करते हो, दूसरी बार भी, फिर वो वही बात करता है जो उसे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करेगी। अब अगर तुम एक्सप्लोड कर देते हो तो उसे एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर। और अगली बार उसे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसे बस वही बटन दबाना होगा। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इंसान अक्सर उस चीज पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है जो उसके ईगो, इनसिक्योरिटी या आइडेंटिटी को चैलेंज करती है। किसी को बेवकूफ कह दो, वो खुद को प्रूव करने लगेगा। किसी को इग्नोर करो, वो अटेंशन पाने की कोशिश कर सकता है। किसी को लगे कि उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, वो इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी चॉइस से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा रिएक्शन पहले ही प्रेडिक्ट किया जा चुका होता है। यही रीजन है कि इमोशनल कंट्रोल सिर्फ गुस्सा मत करो वाली एडवाइस नहीं है, तुम्हें अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे। कौन सी बात तुम्हें तुरंत डिफेंसिव बना देती है? किसकी अप्रूवल तुम्हें अनयूजुअली इंपॉर्टेंट लगती है? किस सिचुएशन में तुम बार बार वही कन्वर्सेशन अपने दिमाग में रीप्ले करते हो? क्योंकि जिस इमोशन को तुम समझते नहीं, वही इमोशन तुम्हें चला सकता है। अब एक और डेंजरस सिचुएशन देखो। कोई तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, फिर अचानक दूर हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर दोबारा इग्नोर करता है। तुम सोचते हो आखिर ये कर क्या रहा है, और अब तुम्हारा दिमाग उसी इंसान के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी अटेंशन को पकड़ सकती है। जब आउटकम प्रेडिक्टेबल नहीं होता, हमारा माइंड उसे सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। यानी कभी कभी कंट्रोल किसी के पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो। और यही जगह है जहां डिटैचमेंट काम आता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह ही ना हो। मतलब सिर्फ इतना है, मैं केयर कर सकता हूं लेकिन अपनी सेल्फ कंट्रोल नहीं खोऊंगा। किसी ने इंसल्ट किया, तुरंत जवाब मत दो। पहले खुद से पूछो, अगर मैं अभी रिएक्ट करता हूं तो फायदा किसका होगा? यही छोटा सा पॉज तुम्हारे रिएक्शन और डिसीजन के बीच स्पेस बनाता है, और उसी स्पेस में कंट्रोल वापस आता है। एक और रूल याद रखो, जिस मोमेंट में तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो, उसी मोमेंट में डिसीजन लेने से बचो, क्योंकि ईगो वैलिडेशन तुम्हें वही चॉइस करवाना चाहता है जिससे तुम्हें तुरंत रिलीफ मिले। लेकिन स्मार्ट डिसीजन हमेशा इमीडिएट रिलीफ नहीं देता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स वो होता है जो तुम देने की क्षमता रखते हुए भी नहीं देते। सूर्यांश कोड भी यही सिखाता है, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जिस इमोशन को तुम पहचान लेते हो उसके पीछे भागना जरूरी नहीं रहता। और अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ, तुम्हें कंट्रोल करने वाले लोग हमेशा तुम्हें आदेश नहीं देंगे। कभी वो तुम्हें प्रोवोक करेंगे, कभी तुम्हें वैलिडेशन देंगे, कभी तुम्हें इग्नोर करेंगे, और कभी तुम्हें इतना कंफ्यूज करेंगे कि तुम खुद ही उनके बारे में सोचते रहोगे। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे इमोशंस को डिस्टर्ब करे, सिर्फ ये मत सोचने लगना, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। एक सवाल और पूछना, मेरे इस रिएक्शन से किसे फायदा होगा।
क्योंकि इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब इमोशनलेस बनना नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हुए भी अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। और अगर तुमने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान तुम्हारे रिएक्शन को तुमसे बेहतर समझता है, तो अगला सवाल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग तुम्हें इमोशनलेस बोलेंगे, पर सच ये है कि ये हाई आईक्यू कर्व्स का पहला साइन है। अगर समझना चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग बाकियों से अलग कैसे काम करता है, तो स्क्रीन में आ रही वीडियो मिस मत करना।